माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अमित इन इंडिया। तो आइए आज आपको ले चलते हैं एक बहुत ही रोमांचकारी सफर पर। आज फिर से हम आए हैं चंदौली की खूबसूरत वादियों में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है और कैसे हम वहाँ पर इस जगह को रोमांचकारी बनाएंगे। सो लेट्स गो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज देखिए फिर से हम लोग अपने पहाड़ियों में आ गए हैं चंदौली जिला में। जैसे कि लास्ट टाइम हम गए थे राजदरी देवदरी, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि अमित आप जाओ एक जगह पर जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसका नाम है जागेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो हम उस रास्ते पे हैं। तो पहली चीज़, अगर आप आ रहे हैं तो आप चकिया मार्केट में आए। तो चकिया मार्केट तो जो रास्ता कटता है राजदरी देवदरी, तो हमें उधर नहीं जाना है। तो जो रास्ता जा रहा है नौगढ़ की तरफ, हमें उस रास्ते को फॉलो करना है। तो हम जा रहे थे उस मंदिर पर, लेकिन अचानक से हमें ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। देखें आप, कितना मस्त नज़ारा। छोटे छोटे गांव भी हैं, कच्चे कच्चे घर भी हैं। तो हम इस पुल पे खड़े हुए हैं। अब अगर आप इधर देखें कितना मस्त नज़ारा है इधर। अगर देखें उस बांध को, तो इस बांध को बोलते हैं चंद्रप्रभा बांध। आइए देखिए कितना मस्त नज़ारा है। तो यही वह है जो राजदरी देवदरी के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है, उसके जो वाटरफॉल से पानी गिरता है, तो वही पानी वहाँ इकट्ठा होकर के फिर एक नदी का रूप लेता है और फिर वहाँ से आते आते देखिए आप इस डैम के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा, इस डैम का नाम है चंद्रप्रभा और इस नदी को बोलते हैं मटहिनी नदी। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ से हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस हेतिमपुर गांव में, जो चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह जागेश्वर महादेव का मंदिर है और हमारे महान संत ऋषि याज्ञवल्क्य जी की ये तपोस्थली थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो हमारे भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक, बहुत बड़े भक्त थे। तो आइए पहले हम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, हमारे भगवान शिव का, और फिर हम चलेंगे मंदिर की ओर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए हमने वहाँ पे पहले बाबा जी का आशीर्वाद लिया और पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ का जो मंदिर है। तो आप देखिए उस मंदिर के शिखर को। तो यही वह मंदिर, देखिए यह मंदिर तो बना 19वीं सेंचुरी में और हमारे काशी के एक राजा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। तो मंदिर तो काफ़ी नया है, लेकिन अगर हम देखें इस शिवलिंग को, तो उसकी कहानी तो बहुत ज़्यादा ही प्राचीन है, बहुत ज़्यादा ही प्राचीन है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम जागेश्वर नाथ मंदिर क्यों पड़ा। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो ये शिवलिंग हमारे जो महादेव बाबा जी हैं, तो कहते हैं कि यह जो स्थान है वो ऋषि याज्ञवल्क्य की तपोस्थली थी, जो कि हमारे भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे। तो उनकी तपस्या में लीन रहा करते थे वो। तो उनके पास एक शिवलिंग नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग, और उसकी पूजा में लीन रहते थे वो। तो कहते हैं कि उसके बाद भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वह उसी पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए, उसी शिवलिंग से जागृत हुए। तो उसी के बाद इस जगह का नाम पड़ा जागेश्वर नाथ महादेव। तो यह कहानी हमारे इस मंदिर की है। तो अगर उसके बाद हम बात करें हमारे ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में, तो कहते हैं कि वह जो हमारे वैदेही राजा जनक के कुलगुरु भी थे, जो बहुत लोग हैं किसी को नहीं पता इनके बारे में। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम इस पवित्र स्थान पर आए और हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। स्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी एक तरह से श्री रामचरितमानस के प्रवक्ता थे। तो उनके बारे में बहुत कहानियाँ हैं। उनके गुरु थे वो ऋषि भारद्वाज जी थे, जिनके कहने पर वो कई बार महाकुंभ में भी गए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में महाकुंभ मेले में अगर हम जाएँ, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, कहीं भी जाएँ, तो हर जगह पर बहुत ज़्यादा लोग श्री राम कथा का प्रवचन करते हैं। तो अगर हम कहें कि उस प्रवचन का किन्होंने शुभारंभ किया, तो वो हमारे थे ऋषि याज्ञवल्क्य जी, अपने गुरु के आदेश पर। तो यह थी छोटी सी कहानी हमारे इस महान गुरु जी के बारे में। एक बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। इसके अंदर हमारे जो मेन गर्भगृह में हमारे
भगवान शिव हैं। उसके बाद भी यहाँ पर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, तो आप आएँ और उनका पूरी तरह से दर्शन करें। धन्यवाद। ओम। तो देखिए अभी दोस्तों इस समय मतलब शाम 7 बज रहे हैं। अभी हम लोग इस पहाड़ी पर हैं, तभी हम लोग उस मंदिर के अंदर हम लोगों ने दर्शन पूजन किया। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया उस मंदिर के बारे में कि उस मंदिर की स्थिति क्या थी और कैसे वो भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हुए, जागृत हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाके वहाँ के महंत जी से बातचीत की, तो महंत जी ने हमें बताया उस मंदिर के बारे में कि बहुत पहले एक बार काशी के राजा इस कहीं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो उनके हाथी को भूख लगा था। तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, तो कहते हैं कि वो हाथी और उसका जो महावत, वो दोनों उसके पास गए। तो महावत ने जो है कि उस एक कुल्हाड़ी से उसकी टहनी को काटने लगा, तो गलती से उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी छूट गई और जाके ज़मीन पे गिरी। तो जैसे ही वो ज़मीन पे गिरी, कहते हैं वहाँ से खून निकला। उसके बाद तो फिर वो महावत और वो हाथी दोनों पागल हो गए। तो ये बात जब राजा जी को पता चली, तो राजा जी ने कहा क्या बात है। तो राजा जी फिर सेम प्लेस पे आए और उन्होंने वहाँ की खुदाई करना शुरू की। तो कहते हैं तकरीबन 20 से 25 फीट उन्होंने खुदाई की, तो वहाँ पर बहुत ही छोटा सा शिवलिंग मिला। अब वो आश्चर्यचकित कि शिवलिंग छोटा सा है, इतने अंदर क्यों है। तो वो खोदते गए, लेकिन शिवलिंग अपने उसी शेप में अंदर तक रहा। फिर फाइनली जब उन्होंने उस शिवलिंग को निकाल कर ऊपर स्थापित किया, तो कहते हैं कि अभी भी हर साल एक जौ मात्र का जो है उसमें बढ़ोतरी होती है उस हमारे शिवलिंग में। तो फिर जैसा कि आप इस पानी को देखें, तो ये पानी देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर कुंड है और बहुत ही एक पवित्र कुंड है। सोचिए कि एक पहाड़ी से पानी गुजरते हुए आता है और भगवान शंकर के चरणों को छूकर फिर यहाँ इस कुंड तक आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। तो इस पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जिसको कई सारे रोग हैं, उन रोगों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार आप प्लीज़ ज़रूर इस मंदिर को देखें और स्पेशली इस कुंड पर आएँ। ये कुंड है। फिर हमारे पीछे देखें, अभी थोड़ा अंधेरा है, पीछे हमारे जस्ट चंद्रप्रभा नदी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं राजधानी देवदरी घूम के अपने घर को चले जाते हैं। तो लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम कुछ नई जगह जाते हैं और वहाँ की कहानी जानते हैं और आप लोगों को बताते भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और इसको शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।